हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो आपका देखना है विविध जो एक्सरसाइज थी जो कल मैंने करा रहे थे, तो उसमें कहाँ तक हो गए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और जितनी एक्सरसाइज है खत्म करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा, क्योंकि इसमें टाइम ही तो कम लगाना है मुझे। और कितनी जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, तो इसीलिए मैं इतना टाइम भी लगाता हूँ। नहीं तो जो कंपटीशन वाले जो होते हैं उसमें तो ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। बट आप जिस लेवल पे हो पहले उस लेवल से ही पढ़ो, फिर नहीं तो उसके बाद में जो कंपटीशन वाला उसमें भी एक दो देखो। संडे को मैं आपको आप अपनी मैथ कैसे बूस्ट कर सकते हो, मैथ में पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे आ सकता है, उस पर संडे संडे को मैं एक टॉपिक बना के डेली डालता हूँ। डेली कैसे डालूंगा, संडे संडे को ही डालूंगा। जैसे आज अभी अब की बार डाला था मैंने स्क्वायर का, कैसे स्क्वायर किसी संख्या का निकालोगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब की बार जो करेंगे तो उसमें देखेंगे मल्टीप्लाई करना कैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है। किसी संख्या के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, तो वो संडे की क्लास में आपको सीखना है। यहाँ पे आप अपना कोर्स जो सिलेबस है वो देखिए। देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है। मुझे ये चीज देखना है, क्या है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का हम बता दें रूल क्या होता है। सहभाज्य संख्या अपने आप में वो संख्या होता है जो कोई कॉमन ना मिले। जो दो संख्याओं में यदि उसके मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो एक को छोड़ के एक तो कॉमन मिलेगा, एक संख्या एक बोल रहा हूँ वो कॉमन मिलेगा, उसके अंदर और कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगी, वो दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने इसका गुणनखंड किया, आप सभी को पता होगा कि ये दो से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाइकांक दो से नहीं कट रहा है। इनको जोड़ोगे तो 6 हो रहा है, तो 3 से तो कट रहा है। 3 सते 21, 3 सते 21। फिर ये 7 से भी डिविजिबल है, तो ये 1 और 1 11 टाइम्स से इसको काटोगे तो ये 11 बन जा 11। तो इसकी फैक्टर कितने आ गए, 3, 7 और 11। इसको ये तो 2 से भी कट रहा है, पहले 2 से इसको काटोगे, 2 बन जा 2, फिर ये 9, फिर 8, फिर 2 से काटोगे 9, 9, फिर इसको 3 से अब डिविजिबल है, 3 से काटोगे 3, 3 से फिर कट जाएगा 11 और ये 11। इन दोनों संख्याओं में देखो मुझे क्या कॉमन मिल रहा है। एक तो 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मुझे एक संख्या एक के अलावा दो और गुणनखंड मिल गए हैं। तो इसमें ये लिख सकते हो 231, 396 में एक से, ऐसे लिख देना, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः 231, 396 अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक, ये मैं हिंदी बोल दिया करूँ, इसमें मेरे को टाइम बहुत लग जाता है लिखते लिखते। इसमें लिखने में क्या था कि ये इसके क्या है, फैक्टर जो है एक से अधिक आते हैं, इसीलिए ये संख्याएं क्या हो सकती हैं आपस में को प्राइम नंबर नहीं हो सकती, सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कारण अब इस वाले में देखो, इसमें देखो ये नहीं होंगी क्योंकि कॉमन मिल रहा। इसमें करोगे, अब इसके फैक्टर करिए, इसके करोगे तो ये 2 से कट रहा, नहीं कट रहा। 3 से
3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा। देखो जब 2 और 3 चेक कर दिया करो तो उसके बाद डायरेक्ट 4 नहीं चेक करना है, 5 देखना है, 5 के बाद फिर 7 आ जाना है, ना तो 4 का देखना है ना तो 6 का देखना है। इसको 7 से देखो, हाँ 7 से तो कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब ये 11 से कट रहा है। ये आप लोगों को लग रहा होगा सर जी इतनी जल्दी कैसे समझ जाते हैं किससे कटेगा। तो ये मैंने इसीलिए बोला है कि संडे को जो क्लास लिया करूँ वो आप जरूर अटेंड किया करो। संडे वाली क्लास, उस पर अलग से लिखा होता है, वो आपका सिलेबस का नहीं होता है। उस पर यही चीज़ें बताते हैं, देख के कैसे समझोगे। जैसे अब की बार मैं या तो मल्टीप्लाई का बताऊंगा या डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो ये नंबर 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1080, फिर 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 540, फिर 2 से काटोगे 270, फिर 2 से काटोगे 135, फिर 3 से काटोगे ये 45, फिर 3 से काटोगे 15, फिर 3 से काटोगे ये 5, फिर ये। देखो इसमें फैक्टर भी तो इसमें भी हुए इसमें भी हुए, बट इसमें कंडीशन क्या है, जो इसके रूल हैं वो फॉलो हो रहे हैं। क्या बोला गया था, देखो इसके जो फैक्टर हैं ये, इसके जो फैक्टर हैं ये, इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? मतलब जैसे 7 इधर है 11 इधर है तो 7 और 11 इन दोनों में है नहीं है। तो इन दोनों में देखो ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर तो हुए हैं बट दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। अतः इन दोनों का जो लासा होगा, सॉरी मासा होगा, तो क्या होगा 1 होगा। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका मासा क्या होता है 1। तो लिख सकते हो इन दोनों में, जैसे लिखोगे इसमें क्या लिखोगे, मैं बोल दूं या लिख दूं? लिखूंगा तो टाइम लगेगा, बस इतना है देख लो। अच्छा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 847 और 1000 और सॉरी 2160 में कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है। अतः 847 2160 सहभाज्य संख्याएं हैं, होंगी या है। ठीक, ये वाली आपकी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या, ये नहीं होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों लिखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। मेरे पास ये बुक है, बुक से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखो क्या दिया गया है, ये लिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 12 की पावर n अंक 0 या 5 पे समाप्त नहीं होगी। तो इसको देखो कैसे करोगे, इसमें ये लिखोगे कोई संख्या मैंने बताई कि कोई संख्या जिसकी पावर n है, 12 की पावर n है, तो 12 की पावर n किसी भी संख्या के यदि लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, जो वो संख्याएं होंगे उसके मैं यदि फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के मिलने से ही तो मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि 2 5 की जब तक गुणा नहीं होगा 0 नहीं मिलेगा। तो यदि 12 के फैक्टर करोगे 2 और 5 मिलेगा, कहोगे सर नहीं मिलेगा। तो 12 के फैक्टर होंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 5 आया नहीं है, 2 आया है, तो मुझे 0 नहीं प्राप्त होगा। बस ऐसे ही लिख सकते हो इसमें कि जो है 12 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2,3 है, इसीलिए ये संख्या जो ये n है ये प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 मिले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया कि इसमें मासा ज्ञात करना है। मैं इतने क्वेश्चन बता चुका हूँ मासा के, समझ में आया होगा तो कर लोगे। ये मुझे थोड़ा हटके लगा तो देख लो। वैसे भी विविध मैं इतनी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा।
तो देखो दोनों मैंने छोड़े नहीं है, बता दिए। ऐसा मत कहना कि सर जी तूने छोड़ तो दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला है। तो आप यदि पढ़ने वाला बच्चा होगा तो सुन के भी कर सकता है। ये वाला देखो जो अलग है वो मैं बताऊंगा। क्या दिया गया, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1251, 9377, 15,628 भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचना चाहिए। मतलब पहली संख्या से 1 शेष बचना चाहिए, दूसरी संख्या से 2 शेष बचना चाहिए, तीसरी संख्या से 3 शेष बचना चाहिए। घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1250, इसमें कितना आ जाएगा 75, 15,625। जब भी लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो निकालना क्या, इनमें मासा निकालना सभी के। या तो सभी के गुणनखंड कर लो या इससे भाग दे दो। मैं गुणनखंड ही करके दिखा दे रहा हूँ। ये संख्या 2 से कट रही है, काटे 5 से ही काटते हैं। मैं 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा, ओके सर ये आ जाएगा 250, क्योंकि 2 फिर 80 लगेगा फिर 0। 5 से काटोगे ये कितना आ जाएगा, कहोगे सर 50 आएगा। 5 से काटोगे कितना आएगा 10 आएगा। 5 से काटोगे कितना आएगा 2 आएगा। लास्ट में इसको 2 से भी निपटा दो। अब इसका करिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 80 लगा 4, 8 80 लगा 3, 7 80 लगा 2, 5 आ गया। फिर इसको 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 80 लगा 3, 5 सते 35, 80 लगा 2, फिर 5 आ गया। 5 से फिर डिवाइड करिए, 5 सते 35, 80 लगेगा 3, 5 सते 35, 7 से काटिए 11 आ जाएगा, 11 से काटिए 1 आ जाएगा। इसको 5 से काटिए, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 एकम 5 और फिर 80 लगा 2, फिर 5, फिर 5 से काटोगे, 5 छः का 30, 5 दूना 10, ठीक। 5 से काटिए, मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी काट दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम क्यों बेकार में टाइम क्यों जाए। ठीक, इनमें मुझे क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में कॉमन मिले। देखो यहाँ पे मुझे कितने 3 मिल रहे हैं, 5, इसमें भी 5 3 मिल जाएंगे, इसमें भी 5 3 मिल जाएंगे। कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, वह बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 125। 125 से यदि इनको भाग करें, इनको इनको इनको, तो इसमें 1 शेष बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 9। 9 भी अच्छा है, वो भी समझा रहे हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन है। एक तरीके से देखोगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 15 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाओ। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो कहोगे सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 को कितने बार लिखोगे, 6 बार। ये तुम्हारी हो गई, कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन बोला गया वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, किससे, 24। देखिए क्या था, हमने बोला था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन ये कटनी किससे चाहिए, एक तो 24 से पूरा पूरा कटना चाहिए, एक 15 से कटना चाहिए और एक आपको 26 से कटना चाहिए। तो ये इन तीनों से आपको पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो अब इसका मैं क्या करूंगा, लासा लेना पड़ेगा। लासा लेके जितना भी आएगा उससे इसको भाग करेंगे। तो इसको मैं 2 से पहले डिवाइड करूंगा, 2 से करोगे 12 आएगा, 15 हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 18। थोड़ा मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि ये लासा दिया गया है, तो जल्दी से मैं निकाल दे रहा हूँ। ये इतना आ गया, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, 15 आएगा और 9 आएगा। 3 से काटा 1 आया, 5 आया और 3 आया। फिर 3 से काटोगे 1, 5 और 1, फिर 5 से। अब इनका आपको गुणा करना है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8,
8 पन 40, 40, 4 नाम 36, मतलब 360 आया। इनका जब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360। तो 360 से इसको भाग करना है। ये हमको पता है कि ये 3 बार में तो चला जाता, लेकिन ये 60 है तो नहीं जाएगा। अब इसको 2 बार में ले जाओगे 720 आएगा, घटाओगे यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 बचेगा। ठीक, अब क्या नोट करोगे, ये वाला 9 नीचे नोट करोगे। अब ये कितनी बार में, ये 9 बार में, ये देखो ये 8 बार में तो जा रहा है, ये 8 बार में तो जा रहा है, 8 तियाँ 24, और 24 और 8 तो 7 बार में जाएगा। 0 7 6 42, हंसी लगा 4, 7 7 तियाँ 21, 21 और 4 25, घटाओगे 9 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, फिर उतना ही आ गया। फिर से 9 नोट करोगे, फिर ये 7 बार में जाएगा, फिर 7 बार में कितना गया, इतना आया, फिर इसको 9 9 आया, और यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 9 नोट करोगे, हो गया ना। एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, हाँ एक बार यहाँ हो गया, फिर 7 बार जाएगा, फिर ये इतना ही आएगा, घटाने के बाद में 9 7 2। जो ये नंबर मुझे शेष बच रहा है, ये शेष नहीं बचना चाहिए। इस नंबर से मैं इसको घटा दूं तो कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, इससे ये वाला नंबर आप घटाइए, इससे इसको घटा दोगे 0 आएगा, ये 7 आएगा, ये 0 लिखा है, 0 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी 9 से 7 जाएगा, 2 हो गया, ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, 9 आएगा, ये भी 9 आएगा। अब यहाँ पे लिखोगे, मतलब 24, 15, 36 से पूर्णतया विभाजित कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर हो गया। इसके आगे आप लिख सकते हो कि 24, 15 और 36 से पूर्णता भाज्य, ये वाला नंबर होगा। ठीक, अब चलिए आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है वो आपका 1.2 में क्वेश्चन दिया गया सेम, तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यदि दो संख्याओं का HCF और LCM का योगफल, चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे मैंने मान लिया LCM जो है, LCM कितना है, HCF यहाँ पे पहले HCF और LCM बोला गया, HCF और LCM का ये छोड़ा, दो संख्याओं का योगफल, HCF जो LCM है उसको मैं L लिख ले रहा हूँ, जो HCF है उसको मैं H लिख ले रहा हूँ। इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है, कहोगे सर इन दोनों का योगफल दिया गया है 1260 दिया गया है। ठीक, तथा उनका LCM और HCF से इतना अधिक, LCM जो है HCF से इतना अधिक है। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, जो LCM है वो HCF से कितना अधिक है, 900, ये लाइन बनी जाके। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो L माइनस H बराबर 900। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो यहाँ पे है L प्लस H बराबर 1260, L माइनस H बराबर 900, घटाइए माइनस प्लस, चलो घटाओगे नहीं जोड़ोगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, 2L बराबर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ोगे 0 6 और ये 21। अब यहाँ से यदि L बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2160/2, भाग करोगे तो कितना आएगा 1080। L हमारा 1080 आया है, इस वाले में रख दीजिए। L का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे यहाँ पे लिखोगे L का मान समीकरण 2 में रखने पर
ये दो समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 एल का मान कितना आया है 1080 माइनस एच बराबर 900। इसको इधर लेके आओ या उसको उधर लेके जाओ, किसी एक चीज को, इसको या तो इधर लेके आओ तो उसको उधर ले जाओगे। देखना 1080 इसको इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, एच उधर प्लस का हो जाएगा। इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा 180। ये मेरा एच आया और ये एल आया। बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो होगा संख्याओं का गुणनफल। कहोगे सर जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये कितना दिया गया था 1080 गुणे 180। अब गुणा करने का तरीका देखो क्या करोगे, दो जीरो हैं, दो जीरो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 18 ठीक कितना होता है 144, हंसी लगा एक 18। अब ये कह दो सर जी 144 था 14 हंसी लगता है, लेकिन जीरो था इसीलिए मैंने 4 लिख दिया। 18 कम 18 और एक कितना हो जाएगा 19। ये एक इसका जीरो एक इसका जीरो, दोनों जीरो क्या करोगे चिपका दोगे, बस आंसर हो गया। तो ये आपकी थी आज की विविध एक्सरसाइज। तो आपकी विविध एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। अब कल स्टार्ट होगा आपका चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड क्या है बहुपद, तो वो कल स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को देखो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, और आप लोग जितना जल्दी से जल्दी देखोगे, जितना जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करोगे, मुझे देखो मेरा ये मकसद रहता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम शेयर ही करो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लग रहा है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो दूसरे को हम काहे सिखा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा चलो इतने लोग देखते हैं, एक और वीडियो बनाते हैं, एक और वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा लगता है। तुम लोग करोगे नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, तब भी मैं बनाऊंगा। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद।